नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डीओपीटी का जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ उसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि इससे क्या कर्मचारियों के डी और डीआर में इजाफा होगा या क्या इससे इफेक्ट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकार और उसकी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग की सिफारिश और अनिवार्य रिटायरमेंट आदि के साथ नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सरकार द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश आपके लिए जारी किए गए हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ सके। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने महंगाई भत्ते, वेतन, जीपीएफ खाते में धनराशि और अन्य नियमों को लेकर जरूरी आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ नियमों में क्या क्या बदलाव सरकार की ओर से किए गए हैं, इसी के बारे में पूरी डिटेल्स हम देखेंगे। तो देखिए, कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस व जानकारी जरूरी है। डीओपीटी की ओर से जारी आदेशों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है, जिससे जहां पहले कर्मचारी केवल मैनुअल अटेंडेंस लगाकर कभी ऑफिस समय पर नहीं पहुंचते थे या समय से पहले ऑफिस चले जाते थे, तो उन सभी के लिए डीओपीटी ने सख्त तौर पर आदेश जारी करते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही ऊपर अधिकारियों को इसकी निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। यानी कि जब आप कभी लेट शेट हो जाते थे तो आप फिर भी अपनी अटेंडेंस लगा देते थे या कभी समय से पहले जाते थे और समय से पहले वापस आ जाते थे, तो आपकी जो समय की वो है वो अब नहीं चलने वाली है। आपके पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपके लिए अनिवार्य कर दी है। एक तरीके से ये सही भी है और आपके लिए इसको आप अपना सही नहीं माने और आप सही समय पे जा रहे या नहीं आ रहे हैं या अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सही तरीके से दे रहे नहीं दे रहे हैं, इसको सख्ती से इस पे अमल किया जाए, इसके लिए आपके ऊपरी अधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं। तो इस बात को लेकर आप सतर्क रहें। अब हम बात करें कि इसके साथ ही डीओपीटी के जारी आदेशानुसार कर्मचारियों को सरकार को अपनी चल अंचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी कि आपके पास पैतृक संपत्ति कितनी है, पुरानी कितनी है, नई कितनी है, पूरी आपको सरकार को जानकारी देनी होगी, क्योंकि कई सारे कर्मचारी अपने संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं। हालांकि आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, यानी ये आप सोचिए, बट सरकार बहुत ही कड़क नियम अपना रही है। अब हम बात करें कि 8वें वेतन आयोग को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के गठन की मांगों पर जेसीएम स्टाफ साइट के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा की ओर से केंद्र सरकार से अपील की गई है। इस अपील में उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर तुरंत कमेटी के गठन की मांग की है, जिससे कमेटी अपनी सिफारिशें सही समय पर केंद्र को सौंप सकें और 8वें वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को मिल सके। बता दें कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है, जिसे प्रभाव में लाने के लिए सरकार से अपील की गई है कि जल्दी से 8वें वेतन आयोग पे कमेटी को बनाया जाए और इस अपील को लागू किया जाए, जिसके प्रभाव से 8 पे कमीशन पे जल्दी से कार्यवाही शुरू की जाए और जनवरी 2026 आते आते ये लागू कर दिया जाए। अब हम बात करें कि कर्मचारियों को मिलेगा अनिवार्य रिटायरमेंट। केंद्र सरकार की ओर से अब केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि FR5G के अंतर्गत 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारी आगे सेवा देने योग्य हैं या नहीं हैं, इसकी समीक्षा की जाती है। यदि कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं है तो उन्हें अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दी जाती है। उसी को देखते हुए सरकार की ओर से अधिकारियों से रिपोर्ट मांगते हुए जो कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं पाए जाते हैं उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाता है। यानी कि कुछ जो कर्मचारी होते हैं जो 60 के बाद भी सेवा देने लायक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 45 या 50 के बाद सेवा देने लायक नहीं होते हैं, उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है। तो इस तरह से जो कर्मचारी होते हैं जिनकी मतलब एजिंग तो बहुत कम होते हैं लेकिन उनका बॉडी उनका साथ नहीं देते, तो ऐसे कर्मचारी जो काम नहीं कर पा रहे हैं या काम को बहुत ही कम कर पाते हैं, उनको रिटायरमेंट देने के लिए यहाँ पे आपसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। सरकार बहुत ही कड़क रुख अपना रही है। आपको सिर्फ 8th पे कमीशन बढ़ाया जाएगा, तो आपका देख लीजिए आपका किस प्रकार से आप पे भारी पड़ता है।
5 लाख धनराशि जीआरएफ खाते में जमा। एक आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते को लेकर भी जारी किया गया है, जिसके तहत अब कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में केवल 5 लाख रुपए तक राशि जमा कर सकता है, जबकि पहले पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर यह नियम था कि केंद्रीय कर्मचारी पीएफ खाते में कम से कम 6% और अधिक से अधिक बेसिक सैलरी का 100% जमा कर सकता है, जिसे अब बदलकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि पहले कम से कम 6% और अधिक से अधिक 100%, यानी कि आप पूरी की पूरी जमा राशि, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है तो वो पेमेंट आ रही है तो आप उससे अपना खर्च निकाल रहे हैं, तो आप अपनी पूरी जो है वो पेंशन सैलरी सेविंग भी रख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए आपको उसमें रखना है। अब हम बात करें कि कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी और ये 4% भी हो जाएगी जब तक लागू होगा। तो बता दें कि अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जुलाई में जारी होने वाले आंकड़े के बाद कर्मचारियों के डीए में एक बार फिर से 3% की बढ़ोतरी की गई। लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की ओर से जुलाई में कितना महंगाई भत्ता हुआ और इसके आंकड़े भी जारी किए गए। अभी 4 महीने के आईसीपीआई आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर मिले नंबर से महंगाई भत्ता 52% से अधिक यानी कि 3% की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 63% हो जाएगा। अब हम बात करें कि ये आपके लिए वीडियो कैसा रहे ये आपको पता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारी जो सरकार के रिलेटेड काम करते हैं तो उनको पता लगे कि सरकार ने डीओपीटी में क्या क्या नए आदेश जारी किया गया है और उनको किस तरह से सतर्क रखना है और किस तरह से अपना काम समय पे करना है, तो ताकि उन्हें आगे जाकर कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।